राष्ट्रीय किसान मंच द्वारा सई नदी के तट पर पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा में संपन्न हुई। 1 महीने में यदि पुल की समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो होगा यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का घेराव करेंगे। उन्नाव एक सोच न्यूज संवाददाता औरास रोहित कुमार कनौजिया, औरास उन्नाव। राष्ट्रीय किसान मंच द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री जननायक स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की 14वीं पुण्यतिथि औरास के मिर्जापुर अजयगांव में सई नदी के पुल के पास बने मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसान मंच के अध्यक्ष शेखर दीक्षित, अन्य अतिथियों में राष्ट्र उदय पार्टी के अध्यक्ष बाबू रामपाल, आम जनता पार्टी इंडिया के अध्यक्ष हरि भाई पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। मुख्य अतिथि पम शेखर दीक्षित ने कहा कि आज हम लोग जनता के दिलों पर राज करने वाले व कई सामाजिक कार्यों को जन जन तक पहुंचाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जननायक स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की 14वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा कुछ समय उनके साथ रहा। उन्होंने समाज में जुड़े लोगों के लिए कार्य किया, कभी धर्म को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। देश में जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है और उसी की ताकत से प्रदेश व देश की सरकार बदलती रहती है। कभी कांग्रेस की सरकार रही तो कभी बीजेपी की। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन जो लोग दिलों पर राज करते हैं उन्हें दलगत भावना से ऊपर उठकर जनता मानती है और लोग उनके पदचिन्हों पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों को अपनी सरकार से उम्मीद होती है उनकी समस्याओं को समाप्त किया जाएगा, लेकिन सरकार बनने से पूर्व किए गए वादे, समस्याओं के निराकरण के वादे सत्ता मिलते ही हवा हवाए हो जाते हैं और जनता पुनः उन्हीं समस्याओं में उलझी रहती है। पम शेखर दीक्षित ने इशारों में ही प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा जनसभा स्थल के पास पूर्व की सरकार में बने लकड़ी के पुल को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर कहा कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस यही सामने ही झूठ का उदाहरण हम सबके सामने है कि कैसे यह झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि 1 महीने में सरकार इस पुल की समस्या का निस्तारण करे, नहीं तो राष्ट्रीय किसान मंच के साथ गांव वासी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का लखनऊ जाकर घेराव करेंगे। विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्र उदय पार्टी के अध्यक्ष बाबू रामपाल, आम जनता पार्टी इंडिया के अध्यक्ष हरि भाई पटेल, संजय द्विवेदी, ओपी यादव, संजीव श्रीवास्तव ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सर्वेश पाल ने किया। महिला मोर्चा की प्रभारी मधु पांड्य, राष्ट्र उदय पार्टी अध्यक्ष बाबू रामपाल, आम जनता पार्टी इंडियन हरि भाई पटेल, कुलदीप यादव, महेंद्र सिंह, रामबाबू द्विवेदी, राजेश यादव, सौरभ मिश्रा, एडवोकेट मोतीलाल कनौजिया, अभिषेक गौतम, आनंद गौतम, प्रदीप सोनी, राहुल गच्छामी सहित कई लोग मौजूद। अध्यक्ष जी, आज आप यहाँ आए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कैसी जनसभा है और किसानों की किस प्रकार की मांग है यहाँ पे? देखिए, प्रमुख तो आज हमारे जो अगुआ रहे और जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए पूरा जीवन काम किया और श्रद्धेय वीपी सिंह साहब की पुण्यतिथि है, तो आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा एक गांव का गंभीर विषय है कि गांव पे आप जैसे देखेंगे सामने एक कच्चा पुल बना हुआ है, जिसको पक्का पुल बनाने की बात आज से पिछली सरकार में केशव प्रसाद मौर्य ने करी थी। अपने ट्वीट के द्वारा कहा भी था, लोगों को आश्वासन भी दिया था उन्नाव के कि जल्द ही ये पुल निर्मित हो जाएगा। पर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई काम नहीं चालू हुआ। इससे ये पता लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। सरकार कहती तो है, वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन काम धरा पे कुछ नहीं करना चाहती है। वो बस लोगों को जाति धर्म पे लड़ा के वोट लेकर के अपना काम सिद्ध करना चाहती है। इसलिए यहाँ सभी गांव के लोग भी इकट्ठा हुए हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार इसको ध्यान दे और इसको जल्द से जल्द पूर्ण कराए। क्या मानते, कहीं ना कहीं जो इसके पूर्व में जिलाधिकारी थे उन्होंने भी किसानों का से वादा किया था कि ये पुल का निर्माण होगा, फिर क्यों हीला हवाली दी गई? भाई, जब डिप्टी सीएम किसी प्रदेश का वादा कर रहा है और वो पूरा नहीं कर रहा है तो जिलाधिकारी को हम क्या कहें? भाई, जिलाधिकारी का तो अपना दोष है ही और उसकी अपनी व्यवस्था है। जब तक ऊपर से बजटिंग और चीज़ें नहीं क्लियर होंगी तब तक नहीं होगा। लेकिन अगर किसी नेता ने, और जो पहले भी सत्ता में थे और अभी भी सत्ता में है, अगर वादा किया था तो पूर्ण करना चाहिए था। इसके लिए या तो उनको क्षमा मांगना चाहिए कि उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो जनता को विकास दे सकते हैं, उसे लूटने में मस्त हैं। इस विधानसभा का जो विधायक है वो भी सत्ता का ही है, उनके भी कई वादे हुए हैं, लेकिन जो यहाँ की जनता है, किसान है, बराबर लगातार परेशान है। उनके यहाँ जा जाके थक गए हैं, अब कोई उनके यहाँ जाना भी नहीं चाहता। इस पर क्या कहेंगे?
देखिए ये लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के हालात हैं। राम के नाम पे वोट तो ले लिया, राम के नाम पे वोट तो मांग लिया, लेकिन अब ज़मीन पे काम करने की बारी आई तो सब के सब गायब हैं। अब चूंकि जनता ने भी राम के नाम पे ही वोट दिया है, इसलिए अब राम के नाम पे थोड़ा कष्ट भी जनता को तो होगा ही।